तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब मज़े काट रहे होंगे, अपने अपने घर पर बढ़िया होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत एक बहुसंस्कृतिवादी एक देश है। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी और ऐसी डाइवर्सिफिकेशन किसी भी दुनिया में किसी भी देश में नहीं मिलेगी जितनी इंडिया में मिलेगी। आपको यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध यानी कि बहुत सारे धर्मों के लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होती है और उनके ट्रेडिशंस अलग अलग होते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर हर जगह पर आपको हर तरह के लोग मिल ही जाएंगे इंडिया में। वैसे देखा जाए तो राजनीति और धर्म को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर राजनीति का ऐसा ताना बाना बुना गया है कि भाई यहाँ पर जो राजनीति है वो धर्म से अलग रह ही नहीं सकता है। आप कोई सा भी चुनाव उठा कर देख लो, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं धर्म का एंगल तो ज़रूर मिल जाएगा कि आप यहाँ पर इस धर्म से हो तो आप हमें वोट करो, आप उस धर्म से हो तो आप हमें वोट करो, हम आपके धर्म के लिए ये कर देंगे, हम आपके धर्म के लिए वो कर देंगे, इधर ये कर देंगे, यहाँ पर सड़क बना देंगे, तुम्हारे पुजारियों को ये कर देंगे, मौलानाओं को ये कर देंगे। यानी कि यहाँ पर हर चीज़, यहाँ पर जो राजनीति जुड़ी हुई है वो धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। अब रिसेंटली एक ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई है कि यहाँ पर जो पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटिक्स है वो पूरी शॉक हो गई है, शेक हो गई है। क्योंकि देखा जाए तो जो तमिलनाडु राज्य है, जो भारत का जो सबसे दक्षिण में राज्य है वो तमिलनाडु है और वहाँ पर चलती है डीएमके की सरकार और उनके जो मुख्यमंत्री है वो है एमके स्टालिन, जो इंडिया गठबंधन का एक घटक दल है, अलायंस में है ये। लेकिन यहाँ पर जो एमके स्टालिन है उनके एक बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, वो वहाँ की जो सरकार है उसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा रिमार्क डाल दिया है जिसकी वजह से पूरे इंडिया की जो राजनीति है वो पूरी तरह से हिल गई है। क्योंकि उन्होंने ऐसा कह दिया है सनातन धर्म के बारे में, जो भारत के जो मेजॉरिटी लोग हैं वे उस धर्म को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने इस धर्म को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है कि भाई जो सत्ता में जो दल है बीजेपी, जो अक्सर इस तरह की राजनीति करने का आरोप उस पर लगता रहता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तिलमिला गई है। क्योंकि उन्होंने ये बोला है सनातन धर्म के बारे में कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है और उसको पूरी तरह से इरेडिकेट करना ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर सनातन धर्म का पूरी तरह से खात्मा करना ज़रूरी है, उन्होंने ऐसा कहा है। और जैसे यहाँ पर इन्होंने ऐसा कहा तो उसके बाद इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में बहुत सारे लोग आ गए हैं। जहाँ पर जो बीजेपी है और जो एनडीए अलायंस वो ये कह रही है कि भाई इन्होंने धर्म के ऊपर ये कर दिया है, कल्चर के ऊपर अटैक किया है, जो पूरा इंडिया है उसके ऊपर अटैक किया है, इनको तो गिरफ्तार कर देना चाहिए। जबकि जो इंडिया ब्लॉक है जो अपोजिशन में है वो इस कमेंट से पूरी तरह से दूरी बना के रखा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया है, जैसे कि जो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने उसको सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर जो एमके स्टालिन है उन्होंने यहाँ पर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में कहा था और बोला था कि भाई ये जो है ना सोशल जस्टिस के अगेंस्ट है और बिल्कुल भी ये सही में नहीं है और इसको इरेडिकेट कर देना चाहिए। यानी कि इसकी जो तुलना है वो डेंगू मलेरिया से कर दी गई है, जिसमें लोगों की मौत हो जाती है, और कोरोना से भी की गई है। तो यहाँ पर जो लोगों से मौत हो रही है इसी वजह से सनातन धर्म है वो भी इसी तरह से है, तो इसको भी यहाँ पर इरेडिकेट कर देना चाहिए, यानी कि पूरी तरह से समूल नाश कर देना चाहिए। ये ऐसा कहा है एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने। हालांकि देखा जाए तो उदयनिधि स्टालिन जो है उन्होंने ये कहा है कि मेरे जो कमेंट है उसको ट्विस्ट किया गया है, यानी कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जबकि जो बीजेपी है वो उसकी कह रही है कि भाई इनकी इंटेंशन ही ऐसी है, इनका इंटेंशन है हिंदुओं पर नरसंहार करना। तो बात करते हैं सनातन धर्म क्या होता है। तो देखिए, सनातन धर्म का मतलब होता है इंटरनल ट्रूथ ऑफ हिंदूज, यानी कि हिंदू धर्म के अंदर की सच्चाई का मतलब होता है सनातन धर्म। इसको ऐसे ही इंटरप्रेट किया जाता है। और अगर हम इसके एक्चुअल मतलब के बारे में बात करें तो सनातन धर्म का मतलब होता है एवरलास्टिंग, यानी कि जो कभी ख़त्म ही ना हो सके और जिसकी कोई शुरुआत हो ही ना, यानी कि ना तो उसकी शुरुआत हो और ना ही कभी उसका एंड हो, यानी कि एवरलास्टिंग हो, कभी ना ख़त्म होने वाला। जबकि जो धर्म है वो ध्री शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू होल्ड टुगेदर और सस्टेन करना, यानी कि सस्टेन रखना, हमेशा से चलते ही रहना। जबकि इसको कभी कभी इंटरप्रेट कर दिया जाता है नेचुरल लॉ के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पे जो नेचर है उसके लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो धर्म है उसको बोला जाता है। और सनातन धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक वे ऑफ लाइफ है और जो आज का हिंदुइज्म है वो बेस्ट इसको डिस्क्राइब करता है। जो हिंदुइज्म है वही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि 6000 साल पुराना धर्म है, यानी कि लगभग 4000 BC बिफोर क्राइस्ट, जो 6000 साल हो जाते हैं ऑब्वियसली। और इसके जो ट्रेसेस मिलते हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जो सिंधु नदी है जो इंडिया और पाकिस्तान में बहती है उसके आसपास पहले सिंधु घाटी की सभ्यता पाई जाती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो वहाँ पर जिन भगवानों की पूजा की जाती थी, जिनको वहाँ पर देव माना जाता था, हिंदू धर्म में भी बहुत सारी चीज़ें आज भी वैसी ही है। जैसे कि बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं जो हिंदू धर्म में जो लोग हैं वो भी उनको पूजते हैं और जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता के जो लोग थे वो भी उनको पूजते हैं। और जो बिल्कुल
बिल्कुल जो डेट है इनकी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच खाती है। जो सनातन धर्म है वो भी उसी डेट में पाया जाता था और जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो भी उसी डेट में पाई जाती थी। लेकिन किसी वजह से जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, लेकिन बाद में उसके जो अवशेष है वो आज भी हमें पाकिस्तान और इंडिया में मिलते ही हैं। और ये इसी तरफ इशारा करते हैं कि जो सनातन धर्म है वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता था 6000 BC से पहले। और जो सनातन धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें कई सारी किताबों में देखने को मिलता है, जैसे कि वेदास हैं, 4 वेदास हैं, उसमें ये बातें लिखी मिलेंगी। उपनिषद है, पुराण है, इतिहास है और जो तांत्रिक स्क्रिप्चर्स है उसमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी कि हाँ सनातन धर्म ऐसा है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको पूरा करने के बाद एक व्यक्ति को सनातन धर्म को मानने वाला माना जाता है। जैसे जो वर्च्यू होते हैं जिसमें ऑनेस्टी, गुडविल और जो अपनी तरफ से पेशेंस वगैरह, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई है। मोक्ष है, यानी कि मरने के बाद जो हमें अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर जाना है तो उसके लिए हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ेगी। उसके अलावा रीबर्थ, यानी कि यहाँ पर रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, यानी कि मरने के बाद सिर्फ शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं है। आत्मा यहाँ पर किसी दूसरे शरीर में वापस से आकर जन्म ले सकती है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है पाप और पुण्य का, यानी कि अगर आप यहाँ पर पाप करोगे तो आपको पापी माना जाएगा, पुण्य करोगे तो पुण्य माना जाएगा। और इसके अलावा कर्मा का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है। कर्मा यानी कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो भविष्य में आपके साथ गलत होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि जो उदयनिधि स्टालिन जी ने कहा है कि भाई ये जो सनातन धर्म है वो सोशल जस्टिस के अगेंस्ट है और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, क्या वो सही है? तो देखिए इसके बारे में बहुत सारे डिस्प्यूट है कि भाई ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। ये चीज़ तो बस आप ही बेहतर तरीके से जान सकते हो, जो आप समझ लो वही बेहतर है। क्योंकि इसमें एक स्क्रिप्चर है मनुस्मृति के नाम से जिसमें जो सोसाइटी है उसको 4 भागों में बताया गया है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन की गई है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होगा, फिर क्षत्रिय होगा, फिर वैश्य होगा, व्यापारी, और फिर सबसे नीचे शूद्र होगा। तो इस तरह से यहाँ पर लोगों की क्लासिफिकेशन की गई है और लोगों को इसी हिसाब से वर्गों में बांटा गया है। यानी कि फंडामेंटली लोगों को यहाँ पर सामाजिक तौर पर इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है कि हाँ कि ये बंदा शूद्र है, ये बंदा वैश्य है, ये बंदा क्षत्रिय है और ये बंदा ब्राह्मण है। सबसे ऊपर यहाँ पर ब्राह्मण को रखा गया, यानी कि ज्ञानी को। और इसी वर्ण व्यवस्था को लेकर यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ सोशल जस्टिस नहीं करने देती है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। और ये जो वर्ण व्यवस्था है इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर ये कहा गया कि सनातन धर्म जो है वो सोशल जस्टिस के अगेंस्ट है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। और ये यहाँ पर बहुत लंबे समय से डिस्प्यूट चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सनातन धर्म के बारे में उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा है उसके बाद पूरी इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें स्टॉर्म आ गया है। और जो बीजेपी है वो यहाँ पर लीड रोल प्ले कर रही है कि भाई यहाँ पर ये ऐसे कैसे कह सकता है, यहाँ पर ये वो ऐसे कैसे कह सकता है। और इस चीज़ को लेकर तो खुद अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है, जो देश के लगभग दूसरे सबसे ताकतवर शख्स है, उन्होंने ये कहा है कि भाई जो भी यहाँ पर कमेंट की गई है उससे सनातन धर्म की इंसल्ट हुई है और ये जो किया गया है वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से किया गया है। और इसके अलावा जो बीजेपी है वो सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि भाई यहाँ पर इसके खिलाफ एक्शन लो। और इसके अलावा जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, जो देश में बजट पेश करती है, उन्होंने भी यहाँ पर इनकी बुराई की है कि भाई यहाँ पर ये जो किया गया है वो सही नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो बीजेपी है वो बार बार ये कह रही है कि जो भी उदयनिधि स्टालिन ने कहा है वो जेनोसाइडल इंटेंट दिखाता है। यानी कि यहाँ पर जेनोसाइड की बात कर रहे हैं हिंदुओं की, जो 80% जो लोग हैं वो जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं उनके जेनोसाइड की बात इन्होंने कही है, ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन यहाँ पर जो डीएम की पार्टी है उन्होंने ये कहा है कि भाई उदयनिधि स्टालिन के जो बयान है उसको यहाँ पर तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। जबकि जो उदयनिधि स्टालिन ने खुद उन्होंने ये कहा है कि भाई मैंने तो कोई जेनोसाइड की जो कमेंट है वो कही ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने यहाँ पर उदयनिधि स्टालिन के अगेंस्ट FIR रजिस्टर्ड कर दी है। अब देखना ये होगा कि इसके नतीजे क्या निकलता है। जबकि जो उदयनिधि स्टालिन उन्होंने कह दिया कि भाई मैं किसी भी तरह के जो चैलेंज है उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो लीगल हो चाहे कुछ भी हो। बहरहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।